सुनील कुमार सिंह मेरा नाम है। सुनील जी, क्या काम करते हैं आप? मेरा अपना छोटा सा व्यवसाय है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है इस शो में। और मुझे बताइए कि इस बार क्या होगा? देखिए, जंगल राज समाप्ति के बाद बिहार में ऐसा मंगल राज आया है जो कभी समाप्त होने ही वाला नहीं है। भैया जी क्या कह रहे हैं? ये जो है सिर्फ जो है जंगल राज तो अभी दिख रहा है कि लगातार जो है बिहार के अंदर जो है हत्याएं हो रही है। दोनों लोग अंदर आइए, आइए अंदर आइए। फिर ये कह रहे हैं कि एक बार जंगल राज खत्म हुआ तो मंगल राज आ गया। आपके हिसाब से जंगल राज है? बिल्कुल जो है अभी जो है एनडीए के जो सरकार चल रही है ये जो है महाजंगल राज है। वो ये महाजंगल राज है। देखिए, एक समय था जब आईएएस की बीवी का बलात्कार करते थे ये लोग, और ये बड़ा चर्चा रहा। एक समय था जब ऑर्गेनाइज क्राइम होता था सरकार के सपोर्ट पे, एजेंसियों से गाड़ियां उठा ली जाती थी, अनपढ़ों को डीएसपी और डॉक्टर बना दिया जाता था। ये जो है आईएएस की बात किए हैं तो इनको जानना चाहिए कि आईएएस की हत्या जिसके द्वारा किया गया उसको भी पार्टी में जो है रखे हैं। आईएएस की हत्या कर दिए जिनको जो है आज दिन पार्टी में रखे सम्मिलित करके। तो देखिए, विकास के बड़े मॉडल होते हैं। अब ध्यान देंगे, सड़कों पे पहले महिलाएं जाती थी शौचालय करने, अब सारी महिलाएं सुरक्षित हैं, घर में शौचालय बना है, सड़कें इतनी चिकनी हो गई है। अब लालू जी वाला संवाद हम हेमा मालिनी वाला यूज नहीं करेंगे, वो अच्छा नहीं लगता है, उससे भी चिकना सड़क बन गया हमारे यहाँ। बैठिए, मैं अगला 20 सेकंड आरजेडी को देता हूं, डिबेट को ओपन कर रहा हूं। सबसे पहले आरजेडी के 20 सेकंड, उसके बाद डिबेट का अगला जवाब बीजेपी देंगे। आरजेडी 20 सेकंड जी, आगे आइए। ये सरकार जो है, आगे आ जाइए जी। ये सरकार जो है सिर्फ कॉपी पेस्ट करती है, नकली सरकार है। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जब घोषणा किया कि हम बिजली मुफ्त देंगे, विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन देंगे, तो 19 साल में इनको समझ में आया कि विधवा को वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, बिहार वासियों को बिजली फ्री मिलनी चाहिए। झुकती है सरकारें, झुकाने वाला चाहिए। इसके लिए हम तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं कि सरकार को झुका के उन्होंने एक काम करवाया है। इसके लिए बधाई और धन्यवाद जी। 20 सेकंड आपका है। झुका बेकार न रहते, जब 17 महीने का आपका कार्यकाल आया था उसी में दे दिए होते, क्यों उपलब्धियां गिना रहे हैं? झुकती है। अरे ये बीजेपी अभी एनडीए की सरकार का मुहर लगा हुआ है लोगों पर। अपने तथ्यों को छुपाने के लिए आप तरह तरह के हथकंडे मत अपनाइए कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे करती है दुनिया और करने वाले हम आ गए हैं। मैं आरजेडी के नेता तेजस्वी जी का एक बयान सामने रखता हूं और डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के मामले में धृतराष्ट्र बन गए हैं। एक एक करके बोलोगे तब तो बात करेंगे, नहीं तो फिर कैसे बात कर पाएंगे भाई? हाँ जी, हाँ जी। अगर तेजस्वी यादव जी इस तरह से कहते हैं कि भ्रष्टाचार के दृष्टांत बन गए हैं, तो उनके पिताजी के शासनकाल में जो चारा घोटाला हुआ जिसका उनको कोर्ट ने सर्टिफाइड किया कि आप दोषी हो, वो क्या है जी? और वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कौन सा किया भ्रष्टाचार? कौन भ्रष्टाचार किए? जब वो 2 साल के थे उनके नाम पे जमीन है अरबों की। आप जाके देख लीजिए ना, आप जाके देख लीजिए कौन सी फैक्ट्री है, पता है वो फैक्ट्री कौन सी है? कट्टा बनाने की। रुको भाई जी, आपको मौका दूंगा मैं। इनका जो बीजेपी वाले लोग हैं, इनका है कि आप नाचे तो रासलीला, हम नाचे तो करेक्टर ढीला। आनंद मोहन, अनंत सिंह, नहीं पहले बोलने दीजिए। देखिए भाई भाई ये ना करिए। हाँ बोले। आनंद मोहन, अनंत सिंह, राजवल्लभ यादव। हाँ। अब इनके साथ चले गए तो सत्य हरिश्चंद है, और मेरे साथ से तो अपराधी थे। अब बोलिए, अब आपको जवाब देना तो दीजिए। देखिए, हमारे साथ जो भी लोग हैं, हम लोग विकास के मॉडल पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग बीते हुए दिनों को याद अरे तो व्यक्ति तो वही है। तो व्यक्ति वही है ना, काम देखना पड़ेगा। हमारे
तो हमारे जो लीडरशिप है उसमें युवाओं के लिए काम हो रहा है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, रोड और सड़क की बातें हो रही है। अब ये बात अभी भी हमारे आरजेडी वाले कर रहे हैं कि वो हत्यारा, अब हत्या और लूट की बात खत्म हो गई, अब राम राज्य कायम हो गया। राइट। अगले 20 सेकंड कांग्रेस के। जी जनाब। धन्यवाद प्रतीक जी। नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने विस्तृत रूप से चुनाव आयोग को बताया है और उनको दिखाया है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में, किस तरीके से कर्नाटका में एक एक घर में 60-60, 70, 2-2 हजार, 5-5 हजार वोटरों को एक एक जगह पर दिखाया गया। एक छोटा सा कमरा है जिस कमरे में आप 70-75 वोटरों को दिखा रहे हैं। तो उस संशय में उन्होंने कहा कि वोट चोर और गद्दी छोड़, और वही स्कीम अभी बिहार के अंदर चल रहा है। आशुतोष भैया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब मैं आया था यहां पे बिहार में, मुझे ये लग रहा था कि बिहार में इस बार हल्ला होगा वोट चोरी का, ये तमाम, लेकिन इसमें से कोई भी आदमी, कहीं भी मैं जाता हूं, वोट चोरी पे क्यों नहीं बोलता है? मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, जब इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी बड़ी बात है, तो कोई क्यों नहीं बोलता? ये मैं जानना चाहता हूं जनता से भी, और ये मैं जनता से भी जानना चाहता हूं कि ये बात क्यों नहीं होती है। आशुतोष भैया। धन्यवाद। पहली बात तो जो हमने एक बार पहले आपको बताया कि पूरे डिटेल्स में हम लोगों ने आपको दिखाया कि कैसे कैसे वोट, लेकिन जनता में असर क्यों नहीं है? दूसरी बात बोल रहे हैं, वोट चोरी किसका हुआ है? वोट चोरी एक कमजोर तबके का हुआ है, कमजोर व्यक्ति को हुआ है, जिसको बोलने नहीं दिया जा रहा है उसके गांवों में, उसके घरों में, उसके कस्बों में, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। राइट, ये कारण इनका है। इनके उन्होंने कहा कि वोट चोरी जिसका हुआ है वो गरीब है, गरीब तबका है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, और वो हाशिए का व्यक्ति है। एकदम अंतिम वक्त में मैंने आप बोलने का अधिकार है आपको, लेकिन मेरे पूरा बयान हो जाए उसके बाद ही बोलेंगे आप। उन्होंने कहा कि इसलिए, और जो बोल रहे हैं वो बोलने नहीं दे रहे हैं। जी भैया। ये अभी आशुतोष भैया ने बोला कि वोट चोर गद्दी छोड़ के लिए जिनके शासन काल में बूथ लूट लिया जाता था, बूथ केंद्र को उड़ा दिया जाता था, वो वोट चोर और गद्दी छोड़ की बात कर रहे हैं। विदेश में जाके विरोध करता है इंडिया का राहुल गांधी, क्या देश चलाएगा? विदेश में जाके देखिए, बाकी बातें तो हैं, बहस की है, हिस्सा है, लेकिन आशुतोष भैया के पास एक सवाल आ गया कांग्रेस के नेता कि विदेश में जाके, रुकिए भाई, मैं आपका सवाल ही तो रख रहा हूं, विदेश में जाके देश की बदनामी क्यों करते हैं? विदेश में जाकर देश की बदनामी आपके देश के प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, जब वो कहते हैं कि ये देश सपेरों का देश है। इस देश में सुई की फैक्ट्री नहीं थी और आज आप खुद अपने यहाँ एटम बॉम्ब बना रहे हैं, आप मिसाइल्स बना रहे हैं, आप लड़ाकू विमान बना रहे हैं, आप तरह तरह के हॉस्पिटल, एम्स, सारा कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब तैयार करके रख लिए। वहां आपको नहीं दिखता है कि इतने विकसित भारत को आप विदेश में जाकर कहते हैं कि हमारा देश सपेरों का रहा है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने डेमोक्रेसी को लेकर के एक विश्वविद्यालय में छात्रों को साक्षात्कार दे रहे थे, उनके साथ वार्ता कर रहे थे। उस दरमियान उन्होंने कहा कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत होना चाहिए, और जिन जिन देशों में डेमोक्रेसी कमजोर होती चली जा रही है और किन कारणों से कमजोर होती जा रही है, उस विषय पर चर्चा कर रहे थे।